बेटे की खुशी के लिए एक मां ने उसे मरने की आज़ादी दे दी, पर यह कहानी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और ट्रिपल.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोई भी मां अपने बेटे को मौत के मुंह में कूदते नहीं देख सकती। कुदरत की उस नाइंसाफ़ी से पहले ही टूट वह मां भी बेटे की खुशी के लिए सही, लेकिन उसे अपनी जान की आज़ादी नहीं दे सकती। हालांकि उसके बेटे को उम्मीद थी कि मां उसे ऐसा करने से नहीं रोकेगी। उस दिन को याद करते हुए वह बताती हैं, मेरे मना करने पर उसने दुखी आवाज़ में कहा था कि माँ, मुझे लगा था मुझे सबसे पहला सपोर्ट आपका ही मिलेगा। बेटे की इस ख्वाहिश को फिर मना नहीं कर पाई थी। ये कहानी है मात्र 18 साल की उम्र में एक रेयर बोन कैंसर से जूझते एक कैनेडियन एथलीट की। एथलीट कहने से ज़्यादा अच्छा उसे एक जाबाज कहना सही होगा, क्योंकि पैर न होने के बावजूद उसने 5373 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। वर्ष 2000 में मैराथन ऑफ होप की 20वीं जयंती पर टेरी फॉक्स फाउंडेशन ने $20 मिलियन की दान राशि जमा की। टेरी के नाम पर अब तक यह संस्था $600 मिलियन इस नेक काम के लिए दे चुकी है। इसी फाउंडेशन के अंतर्गत हर साल आयोजित होने वाली इस दौड़ में 60 से ज़्यादा देशों के लोग जुड़ चुके हैं और मरने के बाद भी टेरी के साथ हैं। आज इस संस्थान के पास एक दिन में कैंसर रिसर्च के लिए दी जाने वाली सबसे ज़्यादा राशि देने का गौरव भी प्राप्त है। हाँ, यह बात और है कि यह सब देखने के लिए टेरी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। टेरी फॉक्स को कनाडा के स्टार एथलीट से ज़्यादा दुनिया भर के कैंसर पीड़ितों के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उनका सपना था कि जिस बीमारी के कारण मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, ऐसा किसी और को ना करना पड़े और वे अपनी जीवन में आगे सफल हों। एक पैर न होने के बावजूद 8530 किलोमीटर दौड़ने और कैंसर रिसर्च के लिए मिलियन राशि इकट्ठा करने का सपना एक दिलेरी ही कही जा सकती है। फॉक्स इतने मील दौड़ने का सपना पूरा नहीं कर पाए, मात्र 5300 किलोमीटर ही दौड़ पाए, पर लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया। हॉस्पिटल में जूझते फॉक्स की प्रेरणा से सभी ने उम्मीद से ज़्यादा चंदा जमा करने के लिए सहयोग किया और कनाडा में शायद पहली बार $24.17 मिलियन चंदे के रूप में कैंसर रिसर्च को दिया गया। टेरी फॉक्स 1958 में विपनिंग में पैदा हुए। बचपन से ही फॉक्स को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन वह बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन वह बास्केटबॉल बहुत बुरा खेलते थे। क्रॉस कंट्री दौड़ में जाने से पहले क्रॉस कंट्री दौड़ में जाने का सारा श्रेय उनके स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर को जाता है, जिन्होंने फॉक्स को दौड़ में प्रयास करने के लिए उत्साहित किया। फॉक्स को इसमें कोई रुचि नहीं थी, इसके बावजूद टीचर की सलाह पर उन्होंने इसमें प्रयास करने शुरू किए। उन्होंने इसमें अच्छा किया और कोच इससे बेहद प्रभावित भी हुए। पोर्ट के सेकेंडरी स्कूल के अंतिम साल में फॉक्स और उनके एक मित्र डॉग अल्वर्ड को अपने उच्च प्रदर्शन के लिए सम्मिलित रूप से एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कूल के बाद फॉक्स साइमन यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही वर्ष 1970 में अचानक उन्हें घुटने में दर्द हुआ और डॉक्टरों ने उन्हें हड्डी के रेयर कैंसर के बारे में बताया। उन्हें 16 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साथ वे 16 महीने अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरे। ऑपरेशन के बाद उनका दाहिना पैर घुटने से 6 इंच ऊपर हो गया और अब उन्हें इसी तरह जीना था। फिर भी फॉक्स इसे भूलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन दिनों ने उन्हें आगे का नया मकसद दिया था। कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हुए फॉक्स को पता चला कि कैंसर के लिए लोगों में बहुत कम जानकारी है और इसके रिसर्च आदि में भी बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। फॉक्स ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने और रिसर्च के लिए लोगों को दान करने के लिए प्रेरित करने के मकसद से कुछ करना चाहा और अपनी जान पर खेल कर उन्होंने इसे पूरा भी किया। टेरी चाहते थे कि कैंसर रिसर्च के लिए लोगों में जागरूकता बढ़े और इस पर रिसर्च बढ़ाने में लोग आर्थिक मदद देने के लिए आगे आए। कनाडा में उन्होंने इसी मकसद से क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का आयोजन किया। हालांकि यह आसान नहीं था, पर इसके माध्यम से वे कनाडा के 24 मिलियन नागरिकों में हर एक को $1 कैंसर रिसर्च के लिए दान करने के लिए प्रेरित करने में सफल रहे। ऑपरेशन के बाद व्हील चेयर पर होने के दौरान व्हील चेयर बास्केटबॉल में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ये भी आश्चर्य की बात है। इसके बाद ही उन्होंने दौड़ की सारी परिकल्पना तैयार कर इसके लिए खुद को तैयार करना शुरू किया। शुरुआत में जब उन्होंने दोबारा दौड़ की ट्रेनिंग लेनी शुरू की तो उनके
परिवार को फॉक्स के आगे के मकसद का कुछ भी अता पता नहीं था। फॉक्स ने उन्हें बताया था कि वैनकूवर मैराथन के लिए वे यह ट्रेनिंग ले रहे हैं। बाद में जब परिवार को बताया तो फॉक्स की माँ इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, क्योंकि यह दौड़ उनकी जान के लिए खतरा बन सकता था। तब फॉक्स ने भावुक होकर दुखी भाव आवाज में माँ से कहा था कि उन्हें सबसे पहला सपोर्ट माँ से ही मिलने की उम्मीद थी। ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों को याद करते हुए फॉक्स बताते हैं कि बेहद मुश्किलों भरा ट्रेनिंग का सेशन था। कई बार वे जमीन पर गिरे, खड़े हो पाने में असमर्थ भी थे, लेकिन अंततः 1 साल की ट्रेनिंग और 4800 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के बाद परिवार को इस योजना के बारे में उन्होंने फाइनली बता दिया। 12 अप्रैल 1980 को दौड़ शुरू हुई। फॉक्स ने हर दिन 42 किलोमीटर की दौड़ लगाई, लेकिन 143 दिन और 5373 किलोमीटर दौड़ के बाद अचानक बीच में ही कैंसर के फेफड़ों तक पहुंचने के कारण इसे बीच में ही रोक देना पड़ा। उनके लंग तक कैंसर फैल चुका था और उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। फॉक्स की कैंसर की खबर पहले ही कनाडा में फैल चुकी थी और $24.17 मिलियन का फंड इकट्ठा हो चुका था। फॉक्स के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था, पर इसके बाद भी वे 10 माह से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाए। जून 28, 1981 को फॉक्स की मौत हो गई, लेकिन कनाडा में ऑर्डर ऑफ कनाडा का खिताब जीतने वाले वे सबसे कम उम्र के विजेता बन गए। तो ये थी फॉक्स की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे टोपल.com पर। धन्यवाद।